Hello everyone, Assalamu alaikum to my YouTube family. I hope you all are good and this is me Madhya. Welcome to my channel. Guys, in today's video we are going to learn the punctuations. Like punctuations meaning is the we use the comma and full stop, exclamatory marks, comma after completing the sentences. So now in today's video we are going to study on detail. Okay, punctuations makes the written language intelligible to read and comprehend. It divides one sentence from another sentence or one part of a sentence from another part by means of signs which are called punctuation marks. Okay, जैसे कोई भी दो सेंटेंसेस होते हैं या एक सेंटेंस होते हैं तो हमें पंक्चुएशंस का यूज़ कहाँ करना है हम देखेंगे. The punctuations is very useful and very important in your daily life because in every sentence and wherever you job, so you have to clear your mind about this, that punctuations is important and you should know about that names. Multiple punctuations are there, guys, so understand and please watch entire video, full video, do not skip. Okay guys, let's start it. The different punctuations in English language include the following below. First is full stop. जो डॉट होता है ना उसके बारे में हम बात करेंगे. इट इज़ यूज टू एंड अ सेंटेंस. आखिरी सेंटेंस के आखिरी में वो इसका इस्तेमाल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ 6 years old. ठीक है. नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस यूज्ड हियर फुल स्टॉप बिकॉज सेंटेंस इज कंप्लीट. यहाँ पे कोई दो सेंटेंस नहीं मिल रहे, एक सेंटेंस उसने बोला वो कंप्लीट हुआ, उसमें फुल स्टॉप का यूज़ हो गया. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क में हमें क्वेश्चन मार्क सुन के ही समझ में आता है कि ये सवालिया जुमला है, तो हमें क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है क्वेश्चन से. ओके, इट इज़ यूज टू एंड अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन के एंड में यूज्ड होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे. तो अभी सवाल पूछ रहा है ना कि तुम कहाँ थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है. नाउ थर्ड वन इज़ एक्सप्लेनेटरी मार्क. अब यहाँ पे गाइस हमें कुछ एक्साइटिंग बात करनी है या फिर कुछ गुड न्यूज़ है तो हम उसका यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इमोशंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हुर्रे वी वॉन द रेस. क्या बात है, हम रेस जीत गए. हम बोलते हैं ना हुर्रे, येस, लाइकवाइज. ना फोर्थ वन इज़ कॉमा. हियर जनरली इट इज़ यूज व्हेन वी हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, address or within a sentence to combine pause to make the sentence meaning. अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमें बोलनी होती है अगर एक साथ ही एक ही सेंटेंस में, तो हम कॉमा का मोस्टली यूज़ करते हैं. लाइक डेज ऑफ वीक, हम वीक्स में कितने दिन होते हैं उसके नाम अगर हमें लिखना है तो हम कॉमा यूज़ करेंगे. पूरे साल में कितने मंथ होते हैं तो हम उसका नाम लिखेंगे कॉमा डाल डाल के. ठीक है गाइज. फॉर एग्ज़ाम्पल, हियर मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन एंड सम एनिमल्स वर सेव्ड. इधर भी ऐसे ही यूज़ हुआ है. फिफ्थ वन इज़ एपोस्ट्रोफे. ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. प्रेस बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आप कोई भी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो और अच्छी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा. ओके गाइस. नाउ फिफ्थ इज़ अपोस्ट्रोफी. इट इज़ यूज टू शो पोजेशन. लाइक हमें किसी को, किसी की चीज़ है, उसकी अमानत है ये चीज़, वो उस चीज़ का ओनर है, तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाएगा. लाइक राहुल्स बुक, दिस इज़ राहुल्स बुक. तो हम उसकी पोजेशन है ना, मतलब उसकी अमानत है, ये उसकी चीज़ है. दिस इज़ राहुल्स कार, दिस इज़ राहुल्स, इट इज़ राहुल्स होम. तो उसका घर, उसकी कार जो है ना, उसकी पोजेशन है, उसकी जगह है. तो ये दिस इज़ राहुल्स प्लेस. हाँ, तो हमें एपोस्ट्रोफी ना इसीलिए यूज़ करना है
कि किसी की कोई चीज़ है, पोजेशन है, तो उसके लिए यूज़ करना है. सो योर एग्जाम्पल, दिस इज़ रामाज बुक, वो रामा की बुक है. अब नाउ नेक्स्ट, ऑल्सो हमें किसी का समझो एपोस्ट्रॉफी में मिसिंग वर्ड्स, लेटर्स जो होते हैं मिसिंग लेटर्स, उसमें भी यूज़ होगा. जैसे वी विल हम लिखते हैं तो समटाइम्स वी शॉर्टकटली यूज्ड विल. हाँ, तो विल में WE और डबल L हो जाएगा. तो बट विल में जो I मिसिंग हो रहा है ना, तो इसलिए भी हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं गाइस. नाउ सिक्स्थ इज कोटेशन मार्क. जो दो कॉमा यूज़ किए जाते हैं देखो वर्ड्स के लिए, स्टार्टिंग में भी एंड में भी, तो उसे कोटेशन मार्क बोलते हैं. इट इज़ यूज टू बिगिन एंड एंड द कोट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर. नीता आस्क फॉर एग्जाम्पल. अब यहाँ पे कॉमा यूज़ हुआ है. नाउ नेक्स्ट इसको बोलना है हाउ आर यू. नीता आस्क्ड हाउ आर यू. अब वो कोटेशन मार्क है क्योंकि उसको जो उसका जो वर्ड्स हो रहा है ना, कोट है ना, उसको स्टार्ट और बेगिन करना है, शुरू करना है, ख़त्म करना है, इसलिए वो ये बोल रही है कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो. सेवेंथ इज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. नाउ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट a word in a middle of a sentence by not using the meaning of the word but to use it is a proper noun. For example, Mahesh went to see the movie in the galaxy. अभी जो हमें कोई चीज़ को हाईलाइट करना होता है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होती है ना बात में, कोई भी बोल जगह या फिर खाने की चीज़ या फिर ड्रेस होते हैं, तो उसमें जो चीज़ को हमें हाईलाइट करना होता है ना, तो उसे हम बोलेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं और उसे हाईलाइट करके शो करते हैं, जैसे यहाँ पे उसने दिखाया है. नाउ सेकेंड, कैपिटल लेटर. अभी कैपिटल लेटर में दे आर यूज टू बिगिन अ सेंटेंस. हाँ, हम जब भी कुछ सेंटेंस, वर्ड, लेटर्स जो भी हम लिखते हैं, स्पीच लिखते हैं, तो उसमें हमें जो वर्ड होता है ना स्टार्टिंग का, वो हमें कैपिटल में ही डालना होता है, उससे जो प्रॉपर नाउन्स लेटर के बनते हैं. ओके गाइज. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द सेमी कोलन. सेमी कोलन एक डॉट होता है, उसके नीचे कॉमा होता है, तो उसे सेमी कोलन बोलते हैं. इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ पाउज विच इज़ लॉन्गर देन अ कॉमा. कॉमा से ज़्यादा होता है वो, इसलिए उसे सेमीकोलन बोलते हैं. इट इज़ यूज टू सेपरेट दी क्लॉजेस ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस. अभी ये सेपरेट भी करता है क्लॉजेस को, कंपाउंड सेंटेंस के क्लॉजेस को सेपरेट भी करता है. लाइक हम एग्जाम्पल देखेंगे एक, ही वॉज द बेस्ट क्रिकेटर इन द कंट्री. वो दुनिया में सबसे बेस्ट क्रिकेटर था और ही वॉज एवरीबडी हीरोज़. अब यहाँ पे दो चीज़ यूज़ हुई है. एवरीबडीज़ में एपोस्ट्रॉफी भी यूज़ हुआ है और ये बोल रहा है कि वो सबका हीरो था. ठीक है, तो ये सेमीकोलन है क्योंकि पहले तो उसने बताया कि वो बेस्ट था क्रिकेटर. नेक्स्ट है हमारा 10th वाला. द कोलन, ओनली कोलन रहेगा, दो डॉट रहेंगे, उसे कोलन बोलते हैं. इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस कंट्री हैज़ 4 सीजन्स. अभी हमें उसे नंबर ऑफ़ थिंग्स बताना है, तो वो कैसे बताएगा? तो पहले जिसके बारे में बात कर रहा है उसके आगे कोलन डालेगा, उसके बाद हाँ वो सीज़न के बारे में बताना चाहता है तो सीजन्स के नाम बताएगा, डिस्क्राइब करेगा, स्प्रिंग, समर और ऑटम एंड विंटर. इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट सेंटेंसेज व्हेन द सेकेंड सेंटेंस सेज मोर अबाउट द फर्स्ट. अगर दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस से ज़्यादा कुछ बताना चाहेगा तो भी कोलन का यूज़ किया जाता है. लाइक दिस इज़ अ ब्यूटिफुल विलेज एंड नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ बिटवीन 2 हिल्स. ठीक है, वो खूबसूरत गांव है पर वो 2 पहाड़ियों के बीच में है. अंडरस्टूड गाइज. नाउ नेक्स्ट इज 11th, द डैश. डैश इज यूज व्हेन देयर इज अ सडन स्टॉप और चेंज इन द थिंकिंग. Like for example, you can come tomorrow. No, make it after 2 days. It is also used to resume a scattered subject. For example, there were elephants, tigers, monkeys, clowns,
द कंप्लीट वर्क्स इन दी सर्कस। ठीक है, अभी वो बोला कि तुम कल आओगे, यू कैन कम टुमारो, पर फिर बोला नो, नहीं, मेक इट आफ्टर 2 days। ठीक है, 2 दिनों के बाद हम करते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज़ बोलते बोलते रुक जाते हैं, फिर सोच के कुछ और बोलते ना, इसलिए हम डैश का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द ऑब्लिक साइन। Oblique sign is used in addresses in the sentence when for one word there are more than one option and the oblique sign is used between two options. This knife and sword was used by the samurai। हम जैसे ऑब्लिक साइन स्पेशली डेट में, एड्रेस में यूज़ किया जाता है, स्लैश जिसको हम बोलते हैं। एक वर्ड जिसके सेम मीनिंग है बट अलग अलग हम उसको बोलते हैं तो उसे भी हम स्लैश में यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द एलिप्स। एलिप्स में 3 डॉट्स होते हैं डाउनवर्ड में, इज़ यूज टू स्टॉप द सेंटेंस एब्रप्टली। दिस इज़ जनरली यूज इन कोटेशंस एंड एडवर्टाइजमेंट, पोएम्स एक्सेट्रा। हम जैसे बोल रहे एग्जाम्पल, मूव अहेड इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और आगे कुछ करो, हमें कुछ ऐसा बोलना होता है ना आगे स्टोरी के लिए, तो हम आगे एलिप्स का यूज़ करते हैं स्पेशली। आगे और बातें होती हैं जिससे जिससे हमें समझ में आता है कि नहीं आगे और बातें हो रही है। ओके, नाउ 14th इज पैरेंथेसिस इज़ यूज टू मार्क अ पोर्शन ऑफ द सेंटेंस सेपरेटली विद इन द सेंटेंस। हमें कुछ भी सेंटेंस के बारे में डिस्क्राइब करके और बोलना होता है तो हम उसको ब्रैकेट में लेके उसके बारे में बताते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कैन यू ब्रिंग योर ट्रॉफ़ी, क्या तुम अपनी ट्रॉफ़ी ला सकते हो? कौन सी ट्रॉफ़ी? बेस्ट बैट्समैन की। वाइल कमिंग फॉर द मीटिंग, जब तुम मीटिंग में आओगे तो अपनी बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफ़ी लेके। आप उसने ब्रैकेट में लेके बोला है क्योंकि उसको वो हाईलाइट करना था और उसी के बारे में ही बात हो रही थी ना, तो हमें जो भी चीज़ को बोलना होएगा ना, हम ट्रॉफ़ी बोला उसने, और ट्रॉफ़ी किस लिए ट्रॉफ़ी मिली थी? बैट्समैन की, इसलिए उसने ब्रैकेट में लिया। अब ब्रैकेट में लिया, इसको क्या बोलेंगे हम? पैरेंथेसिस। ओके गाइज, I hope you all understand till here, and please remember this all very important and useful in our life, because we should know about it, what is the punctuation and what is the use of it, we should know. So this topic is over here, and now please subscribe my channel, like my video if you like this video, and share my video with your friends so that they can also learn the what is the punctuation. Okay guys, so bye, take care for your health. We will see you in next video with the interesting topic. Bye guys.